लेकिन बात तो ये भी है कि वो गुड़िया हमारे घर की जमीन के अंदर कब और कैसे गई, किसने उसे वहां दबाया, हमें कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। दो कहानियां हैं आज रियल एक्सपीरियंस के बारे में। अभी थोड़े टाइम पहले दिवाली के आसपास एक कहानी को लेके एक लड़की से कुछ डिस्कस कर रहा था। जिस लड़की से मैं बात कर रहा था उसका नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन उनकी कहानी मैं जरूर शेयर करूंगा आपसे, जिसके लिए मैं बस थोड़ा सा समय चाहूंगा आप लोगों का। तो इनका कहना था कि दिवाली सभी के लिए हैप्पी हो, यही मेरी दुआ है। लेकिन मेरी दिवाली हैप्पी नहीं है, इस बार तो नहीं है। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं। हमारी फैमिली में हम 3 लोग हैं, मम्मी, पापा और मैं। पापा को पिछले 1 महीने से तेज बुखार है, वो ठीक नहीं है। हमने बहुत सारी दवाइयां चेंज करी, बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, पर कहीं से भी कुछ काम बन नहीं रहा, बात बनी नहीं। एक रात मेरी मम्मी ने नोटिस किया कि पापा के दाहिने पैर पे ऊपर की तरफ एक घाव है जो काफी गहरा है। हमने देखा कि उन्होंने एक पैजामा पहना हुआ है, पर घाव से निकलता खून पैजामे पर दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही भयानक सा लग रहा था, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूं। अगले कुछ दिनों में हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को उन्हें दिखाया, पर कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था कि उन्हें हुआ क्या है। जब ये सब हो रहा था तो मेरे आसपास जितने भी लोग थे सभी को ये पता था, दोस्त, रिश्तेदार, सभी को, कि पापा ऐसे ऐसे बीमार हैं। तब एक दिन मुझे मेरे किसी खास दोस्त ने एक मंदिर के बारे में बताया जो बहुत ही फेमस है, कष्टभंजन हनुमान मंदिर, जो कि गुजरात में है। मम्मी और मुझे लगा कि अब इतनी जगह तो दिखा ही दिया है, अलग अलग अस्पतालों में लेके चले गए हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया है, चलो एक बार दवाई ना सही दुआ ही लेके देख लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलते हैं। लेकिन वहां की एक प्रथा थी। जब वहां पहुंचे तो हमें पता चला, और वो ये कि वहां जो भी जाता है जिसे कोई कष्ट है उसे वहां एक तालाब में नहाना पड़ता है, एक तरह से डुबकी लगाना। पर मेरे पापा को उनके पैर पर घाव की दिक्कत थी, अगर डुबकी लगाई और इन्फेक्शन बढ़ गया तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि भगवान पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। पापा ने कहा ठीक है। हम पहुंचे उस तालाब के पास। हमारी आंखों के सामने पापा उस पानी में उतरे, उन्होंने डुबकी लगाई और पूरा भीग चुके थे, सिवाय उस घाव के। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो घाव पूरा का पूरा सूखा पड़ा था, पानी की एक बूंद भी नहीं थी उसके ऊपर। ये देख हम हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में जब अंदर गए तो पता चला कि पापा के ऊपर किसी ने काला जादू किया था, और हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि कौन हो सकता है। ये बात किसी बाबा ने बताई। वहां से वापस आए, हमने अपना घर बदला और चीजें कुछ बेहतर होनी शुरू हुई। धीरे धीरे कुछ पॉजिटिव बदलाव हो रहे थे। तकरीबन 7 महीने बाद उस घर का जो मालिक था उसने पापा को फोन किया, कहा कि जिस घर में आप थे ना, वहां पर कुछ मरम्मत के काम के लिए जब उस घर को खोदा गया, वहां पे खुदाई की गई, तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक गुड़िया मिली है। पापा ने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया, आप हमें क्यों बता रहे हैं ये सब। थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि मैं क्यों बता रहा हूं, और उन्होंने उस गुड़िया की फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दी सीधे। हमने जब वो फोटो देखी
तो बड़ी भयानक सी थी और उसमें ध्यान से देखा जो अक्सर देखने को नहीं मिलता, वो ये कि उस गुड़िया के दाहिने पैर पर एक अजीब सा निशान था, ठीक वही जगह जहां पर पापा को वो घाव था। ये हम सबके लिए हैरान कर देने वाला था। वो गुड़िया बड़ी डरावनी थी। मेरे पापा ने तभी फोटो डिलीट कर दी। पापा ने उस मकान मालिक को फोन किया और कहा कि आप अभी के अभी उस गुड़िया को जला दो। उन्होंने वो गुड़िया पापा के कहने पर जला दी। वो उसमें कामयाब हुए। लेकिन जब वो गुड़िया को जला रहे थे तो पापा के साथ कुछ होने लगा। वो हमारे सामने खून की उल्टियां करने लगे। वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुछ अजीब सी चीजें उनकी बॉडी से बाहर आ रही थी, जो कि अक्सर वॉमिटिंग में नहीं होता है। थोड़ी देर में पापा बेड के सहारे से बैठे, कहा कि मुझे अब पहले से बेहतर लग रहा है। लेकिन बात तो ये भी है कि वो गुड़िया हमारे घर की जमीन के अंदर कब और कैसे गई, किसने उसे वहां दबाया, हमें कोई आइडिया नहीं था इस बारे में, जरा भी नहीं। अब सीधे आता हूं अपनी दूसरी कहानी पर। बात है 2003 की, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था। इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था। हम मैच देखने मेरे एक दोस्त के घर गए हुए थे। तो रात को उसके पापा ने अपने साथ हुआ एक इंसिडेंट बताया। वो एक आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1990 में उनकी एक जगह पोस्टिंग थी और वो वहां से घर लौट रहे थे। जम्मू के पास एक गांव है हीरानगर, और रात को, जैसा कि आपको पता होगा कि रात को ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो थोड़ी देर के लिए ही, कि भाई किसी का स्टेशन है तो उतर जाओ और आगे बढ़ो। तो एक रात करीब 1:15 बजे एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं बड़े सिंपल से इंसान हैं, बहुत सीधे साधे से। वो रात को 2:15 बजे हीरानगर स्टेशन पर उतरे। वो घर की तरफ जा रहे थे। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था गांव। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसके लेफ्ट और राइट में जंगल ही जंगल था। दिन के समय तो वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाते थे, पर उस समय रात को वहां कुछ नहीं था। तो उनको लगा कि कोई नहीं, गांव के बंदे हैं, पैदल ही चलते हैं। पर उन्हें पता नहीं था कि ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा जो अब मैं बताने वाला हूं। उन्होंने बताया कि वो उतरे और हाथ में एक बड़ा सा ट्रंक था, जैसे कि ज्यादातर आर्मी वाले अपने साथ सामान लेके जाते हैं, वो ट्रंक में सामान रखते हैं। एक पिट्ठू बैग पीछे टांगा हुआ था। कुछ खाने का सामान था हाथ में, उनके हाथ में एक कुछ खाने का था, उसमें कुछ नॉनवेज आइटम था। दिसंबर का महीना और ठंड ज्यादा थी, कोहरा छाया हुआ था। तो जब वो उतरे उन्होंने देखा कि किसी और को यहां शायद नहीं उतरना, अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। वो जाने लगे और इतने में ट्रेन चल पड़ी। चलते चलते वो स्टेशन से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहां दूर दूर तक कोई नहीं। सोचा कि रुकने का तो सवाल ही नहीं है, पैदल चलते हैं। अगर कोई मिल गया तो ठीक है, या कुछ नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं यार, पैदल चलते हैं, अपनी गाड़ी खींच लेंगे। और वैसे भी आर्मी वालों के लिए 2-4 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो गांव के रास्ते वो चल दिए। स्टेशन से दूर आ चुके थे। वहां लाइट इतनी ज्यादा नहीं थी, अंधेरा सा था। उनके पास बैग में एक टॉर्च थी, उसे जलाया और बीच रास्ते में चल रहे थे। रास्ता सुनसान था, इतनी रात को कोई होता भी नहीं वैसे। रास्ते के दोनों साइड जंगल और बड़े बड़े पेड़। वो यहां वहां देखते हुए चल रहे थे और उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई, अमित जी। ये आवाज सुनते ही सोचते हैं कि किसने आवाज दी। उन्होंने यहां वहां देखा और लगा कि शायद उन्हें कोई वहम हुआ होगा। फिर बढ़ चले और थोड़ा आगे जाके
उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, अमित जी। इस बार उन्हें लगा कि कोई जान पहचान का मिल गया है, क्योंकि वो आवाज जानी पहचानी सी लगती है। और वो मुड़ के देख लेते हैं कि भाई कौन है, और बस यही नहीं करना था। उन्होंने फट से पीछे मुड़ के देखा, पर वहां तो कोई दिखाई नहीं, और वो चलते रहे। और अब अचानक से उनके कदमों की आहट के साथ किसी और के चलने की आवाज आ रही है। वो शायद किसी औरत के पायल की आवाज थी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते, उनके साथ साथ वो आवाज भी आती। इस बार उनकी हो जाती है हालत खराब कि आवाज आ रही है, मगर यहां वहां देख रहे हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो चलते रहे और अचानक से उनके कानों के पास किसी की हल्की सी आवाज आती है, अमित जी, क्या खा रहे हो? ये सुनते ही वो एक बार को कांप जाते हैं। थोड़ा रुककर उन्होंने यहां वहां देखा और इस बार अपनी चाल थोड़ी और तेज कर दी कि गांव पहुंचना है जल्दी से जल्दी। चलते चलते वो एक बंद दुकान के पास पहुंचे, जहां कुछ खिड़कियों पर टूटे हुए शीशे जमे थे। जब वो वहां से गुजरते हैं तो उनकी नजर उस शीशे पर पड़ती है। वहां वो देखते हैं कि एक औरत, जिसने कुछ लाल काले से कपड़े पहने हुए हैं और चेहरा ढका हुआ है, वो उनके बिल्कुल पीछे ही खड़ी है। ये देखते ही वो हिल तक नहीं पाते, फिर भी हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन है। तो वहां कोई नहीं दिखाई देता, पर जैसे ही चेहरे को वापस घुमाते हैं तो बिल्कुल उनकी नाक की सीध में वो औरत खड़ी है, जिसे अभी अभी शीशे में उन्होंने अपने पीछे देखा था। उसका चेहरा जला सा था, आंखें सफेद। 2 पल ठहर कर वो बस देखती है और एक भयानक सी चीख के साथ उन्हें एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाते हैं। उनका सामान यहां वहां बिखर जाता है। वो बताते हैं कि जब वो गिरे थे तो उन्हें धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जिसमें उन्होंने देखा कि वो औरत रेंगते रेंगते खेतों की तरफ भाग गई और छलांग मार के गायब हो गई। जब थोड़ा खुद को संभालते हुए वो उठे तो देखा कि सामान तो सारा का सारा वहीं पड़ा था, मगर वो जो खा रहे थे, जिसमें शायद नॉनवेज था, वो वहां नहीं था। वो कैसे न कैसे घर पहुंचे। उन्हें तेज बुखार हुआ और 2-3 दिन लगे उन्हें ठीक होने में। उन्होंने हमें बताया कि वो उनका पहला और आखिरी अनुभव था ऐसा। बस बच गए थे, पता नहीं कैसे बच गए। ख्याल रखिएगा अपना।